गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन फर्स्ट का सिर्फ फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। लेक्चर 7 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन फर्स्ट के सिर्फ फर्स्ट पार्ट को इसलिए कवर करेंगे, इसमें कुछ बेसिक भी डालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आजा बेटा। बच्चों इससे पहले ज़रा रिकॉल करो चैप्टर 3 को, जिसमें लेक्चर फर्स्ट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक को मैंने पढ़ाया था और यूट्यूब पे अपलोड है, उसको ज़रा एक बार देख लीजिएगा फिर से। चैप्टर 3 लेक्चर फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत काम आएगा। अच्छा, कुछ पीछे की चीज़ों को ज़रा रिकॉल कर लेते हैं कि इससे पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में हम लोगों ने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन को देखा था। एल्जेब्रिकली कुछ इक्वेशन की बात किया था, दो इक्वेशंस को लेकर के सॉल्यूशन निकालने की कोशिश किया था हम लोगों ने। टुडे वी विल सी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, आज हम देखेंगे। और इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम ग्राफ की बात करेंगे, पेयर ऑफ वैल्यूज की बात करेंगे क्या होता है, और लाइन की बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करेंगे, पॉइंट के लोकेशन की बात करेंगे किसी प्लेन में। प्लेन क्या होता है, लेक्चर फर्स्ट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप वॉच कर लीजिएगा, वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे चैप्टर 3 में। फिर भी आज मैं बताऊंगा, आइए जरा देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बेटा, इसको मैंने लिख रखा है, ये आपके क्वेश्चन है x + y = 4। इसको सॉल्व करना है एल्जेब्रिकली नहीं, ज्योमेट्रिकली। बेटा जब ज्योमेट्री की बात आती है तो उसमें लाइन, पेयर, कोऑर्डिनेट्स की बात आती है। ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब पढ़ चुके हैं, फिर भी आइए जरा देखते हैं कैसे करना है। अच्छा, इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए, आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए हमें एक्स और वाई एक्सिस को बनाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई बच्चों। प्लेन एक वर्ड मैंने यूज किया, ये प्लेन है, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच की एरिया प्लेन। दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन। हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना होगा इस प्लेन के बीच में, चाहे इधर होगा चाहे इधर ये। और एक हमें लाइन ड्रॉ करना है। अब लाइन कौन सी होती है बेटा, ये कौन सी लाइन, ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर है, क्योंकि इनकी डिग्री 1 है। देखो है डिग्री 1, तो जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर इक्वेशन होगा। और टू वेरिएबल क्यों है, क्योंकि x एंड y अननोन फिगर है। ठीक है बेटा। तो लीनियर इक्वेशन को मैंने बताया था बेसिक में कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ लाइन में बनता है। फिर समझ लीजिए, ये या तो ऐसे होगा, या बहुत होगा तो ऐसे दो हो जाएंगे, या ऐसे ग्राफ हो जाएंगे, या ऐसे हो जाएंगे, ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, या ऐसे हो जाएंगे, या ऐसे होंगे, लेकिन स्ट्रेट होंगे। अब जरा आ जाओ बेटा, ये स्ट्रेट कैसे होगा, ये किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, अगर इसको ए में मानूं, इसको बी मानूं, दो पॉइंट को मैंने मिला दिया तो इसके बीच जो लाइन ड्रॉ किया ये स्ट्रेट लाइन है। ये ग्राफ है किसका, लीनियर इक्वेशन का। फिर से ये दो पॉइंट ए और बी कैसे फाइंड किया, यही हमें पढ़ना है। इस प्लेन में फाइंड करेंगे, ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन। फिर से हमें दो पॉइंट को पकड़ना है, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, यानी दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगी, दो पॉइंट के बीच के दूरी को अगर मेजर कर दें तो क्या बनेंगे बेटा, लाइन। इन दोनों पॉइंट को मिलाया, इसको लाइन बोलेंगे। ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी। बात अलग है कि वर्टिकल होगी, ऐसे होगी, पैरेलल होगी, लेकिन स्ट्रेट ही होगी। ये लाइन ऐसे ऐसे नहीं होगी। तो हमें इस दो पॉइंट के बारे में पढ़ना है, कैसे दो पॉइंट को फाइंड करें। आओ जरा देखो इस क्वेश्चन पे, लुक एट दिस क्वेश्चन। वन थिंग इज वेरी क्लियर, इट्स ए लीनियर इक्वेशन, इट्स ए लीनियर इक्वेशन। शो दिस ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, बट कैसे, कहाँ से कहाँ तक, ये देखना है। अच्छा बेटा, दो तरीके हैं इसको ड्रॉ करने के लिए। एक तो टेबल बना लो, मैंने क्या बोला कि एक तो इसको हम टेबलेटिंग फॉर्म में लिख लेंगे, टेबल ऐसे बना लेंगे। ठीक है, टेबल बना लेंगे, इसको x कहेंगे, इसको y कहेंगे। क्यों ऐसा कहेंगे बेटा, ये दो वेरिएबल है। इस इक्वेशन में हम, जैसे मैंने कहा था ना, ये आटे की चक्की है बेटा, यहाँ x की वैल्यू कुछ रखोगे तो यहाँ की y की वैल्यू कुछ आएगी। जो x की वैल्यू रखोगे यहाँ y की वैल्यू उसी के करस्पॉन्डिंग इसमें आएगी। अच्छा, अब कैसे वैल्यू फाइंड करें बेटा, ध्यान दो। आप क्या चाहते हो, x की वैल्यू रख के y फाइंड करना चाहते हो, या y की वैल्यू रख के x? दोनों बात सही है। अगर मान लो मेरे बच्चे, इसको मैं लिख दूं x = 4 और y को इधर कर दूं -y, ये तो बात एक ही है। अगर x की वैल्यू फाइंड करना है
x की वैल्यू फाइंड करना है तो y की जगह पे कुछ रखते जाएंगे। y1 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी, y2 रखेंगे कुछ आएगी। तो एक तो ऐसे आप इक्वेशन बना लोगे। ये मेरे बच्चों की बात समझ में आई कि मैंने क्या लिखा। अच्छा, अगर आप y की वैल्यू रख करके x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो इस इक्वेशन को y = 4 अपनी जगह पे, x को इधर ले आइए, -x हो जाएगा। यानी x की वैल्यू जो रखोगे y की वैल्यू फाइंड होगी। तो आपकी मर्जी, जो चाहे जिसको रखो, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ इसको y = मैं रखूँगा x-4 - x, ठीक है। चलिए, यानी कि x की वैल्यू जो रखेंगे तो करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू आएगी। अच्छा, अब आ जाओ बेटा, x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करें, ये बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ होती है एग्जाम में। बेटा यू स्टार्ट फ्रॉम 0 भी तो नंबर है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 जो भी करना है। आपकी बुक में सीधे 0 1 2 3 दिया है। मैं कुछ निगेटिव फिगर लेकर के इसको टिपिकल बनाऊंगा ताकि मेरे बेटे हर टर्निंग को टच करें। टर्निंग पॉइंट में टर्निंग की बात की जाती है, नो कन्फ्यूजन। चलो, मैंने कहा कि x की वैल्यू 0 रख दें, x की वैल्यू 0 रख दें। तो बेटा इसको सॉल्व करो, यहाँ कहीं रफ नोट पे लिख लेंगे 4 - x। x की वैल्यू आपने 0 रखा, ये रखा बेटा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो y की वैल्यू कितना, 4 आई। अच्छा, अब x की वैल्यू 1 रख दूं, रख देंगे सर, तो 4 - 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। y, अगर x की वैल्यू मैंने 1 रखा, y की वैल्यू 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब 2 भी रख सकते हो, x की वैल्यू यहाँ 2 रख सकते हैं। तो x की वैल्यू 2 रखोगे बेटा तो 2 4, ये y की वैल्यू कितना देगी, 2। मैं कुछ इसमें टेढ़ा करूँगा, ये भी सही है। अब मेरे बच्चों के एक और डाउट होता है कि x की वैल्यू कितनी बार रखें, 2 टाइम्स रखें या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स। आप चाहे जहाँ जितना टाइम रख दो, चॉइस इज योर्स, लेकिन आपको एग्जाम में अपने टाइम को मैनेज करना है। इसलिए मेरा सजेशन है, आप 2 पॉइंट तक ही रख सकते हो। x की वैल्यू 0 1 तक करके भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, क्योंकि आपको 2 पॉइंट चाहिए, ए और बी के बीच में लाइन, ये 2 पे सॉल्यूशन हो जाएगा। मेरी रिकमेंडेशन है 1 पॉइंट और ले जाओ, 1 डिजिट तक और ले जाओ। 0 1 तो 2 तक जरूर ले जाना। क्यों, थोड़ी ग्राफ बनाने में एक्यूरेसी होती है, करेक्टनेस ज़्यादा आती है। वैसे तो 2 पॉइंट ही जरूरी है, 2 पॉइंट के बीच में लाइन ड्रा कर देंगे, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। मेरा सजेशन है कि 2 3 तक ले जाइए, 4 तक 5 तक आपकी मर्जी, लेकिन 3 तक ले जाएंगे, काम आपका बन जाएगा। वैसे 2 डिजिट तक भी होगा तो कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं बेटा अब यहाँ पे 2 नहीं रखूँगा, कुछ निगेटिव ले लें। कोई निगेटिव से परहेज है क्या, मैं तो एग्जाम में हूँ नहीं, मैं तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट आपको दिखाऊंगा ताकि मेरे बच्चों को कन्फ्यूजन हो। चलो मैं -1 ले लेता हूँ। अच्छा सर जी, तो y = 4 - x था, तो 4 माइनस पहले से है, x को मैंने -1 लिया, तो 4 - +1 ये 5 हो गया। y की वैल्यू कितनी आई बेटा, 5। चलो एक और ले लेते हैं सर, चाहे जितना ले लो, एक 4 ले लेते हैं। चलिए एक 4 ले लेते हैं, तो y की जगह पे 4 लोगे, 4 - 4, x की जगह पे लिखा मैंने 0, तो y की वैल्यू 0। ये तरीका एक है बेटा टेबलेटिंग मेथड से कि कैसे x और y की वैल्यू, कैसे x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू कैसे आई। ये जो आए बेटा ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स है। देखो इसको लिख लो 0 4 ऐसे लिखेंगे, और कॉमा दूसरे को क्या लिखेंगे 1 और 3, तीसरे को क्या लिखेंगे -1 और 5, और इसका क्या बड़ा 4 और 0। फिर थोड़ा सा इसमें बेटा मैंने बताया था बेसिक में, इसको जो फर्स्ट वाला होता है x एक्सिस को बिलोंग करेगा, ठीक है, और जो सेकेंड होगा वो y एक्सिस को बिलोंग करेगा। यानी कि कहीं 0 4 लिखा हो तो ये x वाला हिस्सा है, ये y वाला हिस्सा। ये मेरे बच्चों को समझ में आया, ऐसे ही सब पे सोचेंगे। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई। इनको क्या करेंगे बेटा, ये हमारे ये पॉइंट्स हैं, इसी को इस प्लेन में एलोकेट करना है, एड्रेस करना है, इनकी जगह देनी है, ठीक है। और कैसे जगह देना है, हमें 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन के लिए 2 पॉइंट बहुत है। 3 पॉइंट मैंने इसलिए रिकमेंड किया कि
3 बार डिजिट तक ले जाओ, कुछ करेक्टनेस ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ग्राफ अच्छा बनता है। ठीक है बेटा, आओ इसी पॉइंट को अब इस पर हम ड्रॉ करेंगे। बिफोर स्केच द डायग्राम, और इस लाइन को बिफोर स्केच करने से पहले मैं एक और तरीका बताता हूँ बेटा। एक तो मैंने टेबल फॉर्म में ऐसे बता दिया, दूसरा जिन बच्चों को टेबल की कोई दिक्कत होती हो ऐसे भी कर लेंगे। इस इक्वेशन को यहाँ लिख लीजिए 4 - x, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इफ़ x = 1 रखा तो यहाँ पे y = 4 - 1 = 3। देखो यही आया ना ये। अच्छा, इस x = 0 रखो तो y = 4 - 0 यानी 4, यानी कि हमने 0 थोड़ा बाद में रखा। देखो तो अब यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट क्या बने बेटा, कैसे पढ़ोगे, कैसे करोगे कि हमने x को 0 रखा तो y क्या मिल गया 4, हमने x को 1 रखा तो y मिल गया 3। ये कोऑर्डिनेट देखो बन गए। अब x = एक बार -1 मैंने लिखा, -1 रख के देखो तो y = 4 - 1 ये 5। कैसे कोऑर्डिनेट बनाएंगे, यहाँ पे लिखोगे x = -1 लिखा तो y = क्या आ गया 5। ऐसे भी कर सकते हो, चाहे टेबलेटिक फॉर्म में करो चाहे ऐसे करो, आपकी मर्जी। ठीक है बेटा, चलिए अब हमारा ऑब्जेक्टिव है एक इसका ग्राफ, यानी कि इस इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से, फिर समझिए ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या है, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे करें, ग्राफ पे प्रेजेंट करके सॉल्यूशन कैसे पाएं। कौन से सॉल्यूशन, एक्स और वाई की रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू अभी देखेंगे। आ जाओ मेरे साथ आ जाइए। चलिए तो ये तो हो गया, आपने कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिया, चाहे इसको यूज करिए चाहे इसको। चलिए मैं इसको लेके चलता हूँ। 0 और 4 को पहले इस पे हम लोकेट करते हैं कि इनका जगह कहाँ है। बेटा मैंने कहा कि जो फर्स्ट वाला होगा x को बिलोंग करेगा और सेकंड वाला y को। अब देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ग्राफ नहीं है, ये x एक्सिस और y एक्सिस को मैंने बनाया। ये O मीन्स ओरिजिन, यानी कि जो भी मेरा मूवमेंट होगा, राइट होगा तो यहीं से होगा, लेफ्ट होगा तो यहीं से होगा, अप होगा तो यहीं से होगा, डाउन होगा तो यहीं से होगा। अब किधर को मेरा मूवमेंट हो डिपेंड अपॉन दिस कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, ये 2 नंबर को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, 0 और 4। तो ये कोऑर्डिनेट के साइन पे डिपेंड करता है। फिर समझ लीजिए चैप्टर 3 के लेक्चर 1 को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जरूर रिकॉल कर लिए, बेसिक मैंने बहुत सारी चीज़ बताई थी। इधर को पॉजिटिव बोलते हैं, इधर को पॉजिटिव, फिर से इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव वाली वैल्यू को लेते हैं, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड निगेटिव वैल्यू को बोलते हैं। ठीक है बेटा, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से। ओके, आइए 0 4 को, 0 किसको बिलोंग किया बेटा, एक्स एक्सिस को। इसका साइन क्या है, 0 का कोई साइन नहीं होता, ना तो प्लस ना तो माइनस। अच्छा तो चलिए कोई बात नहीं, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। 0 एक्स एक्सिस का पार्ट है तो इसी पे कहीं होगा, चाहे इधर, इसका कोई साइन नहीं है। 4 किसका है बेटा, प्लस का साइन, प्लस का साइन, और किस एक्सिस पे, वाई पे। इसका मतलब मेरे बच्चों जरा पेन में उठा लूँ दूसरा, कि यहाँ से स्टार्ट किया 0 से और वाई किधर को बढ़ा, 4 को। 4 प्लस है ना तो वाई प्लस इधर लेते हैं तो प्लस तो यहाँ पे आ गया। पॉइंट को लोकेट कर लिया, पॉइंट को लोकेट कर लिया तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ पे x क्या था बेटा 0, तो मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में 0 और 4, एक कॉमा है, 9 नहीं है, ध्यान रखिएगा ये कॉमा है, 0 और 4 को लोकेट कर लिया। फिर से x 0 पे था, मैंने पेन यहीं रखा, और y एक्सिस पे कितना जाना था, ऊपर के नीचे, y + 4 है तो y जाएगा 1 2 3 4, बस यहीं पॉइंट कर दिया, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया। इसको जरा देखो 1 3, ये 1 क्या है, x को बिलोंग करेगा, प्लस है तो किधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा। अच्छा तो चलिए मैं भी चलता हूँ, 1 यहाँ मिला राइट साइड में। अब y कितना है बेटा, 3 है, 3 का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो ऊपर जाएगा ना, यानी कि 1 पे यहाँ पेन किया मैंने, 0 से कितना चला 1 तक x एक्सिस, और यहीं से पेन को मैं सीधे ऊपर करूँगा 3.1 2 देन 3, इसके सामने देखो ऐसे। आप पेन पेंसिल से करोगे तो आपको सही लोकेशन मिलेगा। ठीक है, फिर से 1 था, x एक्सिस पे प्लस था इसलिए मैंने इधर चला, अगर ये माइनस रहता ना तो ये लेफ्ट को आते x एक्सिस पे। तो पहला x को बिलोंग किया, प्लस है, इधर को मैंने घुमाया कलम, y 3 को बिलोंग करता है, प्लस है तो इधर को घुमा दिया, तो 1 से इधर को 3 तक ले गया, पॉइंट कर दिया ऐसे।
है ना। आपके एग्जाम में पॉइंट जरूरी नहीं है, आप चाहो तो बस हाथ के मूवमेंट को सही डायरेक्शन में करके सीधे पॉइंट कर दो, ये डॉटेड लाइन कोई कंपलसरी नहीं है। तो मैंने 1 और 3 ऐसे कर दिया, ठीक है बेटा, ये 3 हो गया। अच्छा, थर्ड को करो -1 5, मैंने माइनस जानबूझ करके लिया बेटा, यहाँ पे माइनस मैंने जानबूझ के लिया कि सिर्फ प्लस प्लस ही टीचर पढ़ाते हैं, प्लस ही ना समझो। आ जाओ, -1 मतलब ये पहला किसको बिलोंग करेगा बेटा, एक्स एक्सिस को, ठीक है। एक्स में माइनस है तो एक्स एक्सिस से माइनस किधर है, ओरिजिन से इधर को। अच्छा, यहाँ पे आ गए -1, चलो भाई मैं ओरिजिन से इधर को आ गया। अब क्या करना, 5 है, 5 प्लस है, y बिलोंग करेगा तो प्लस किधर जाएगा y का, इधर। तो 1 2 3 4 एंड 5, यानी -1 इधर लेंगे, इसके ठीक सामने 0.5 को यहाँ पे मैंने लोकेट कर दिया। तो बच्चों ये क्या हुआ, -1 एंड 5, एक मेरा एक कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है ना, ये 5 है। अच्छा, आ जाइए लास्ट पे 4 और 0, x क्या है बेटा, पहले वाले को x बोलते हैं, दूसरे वाले को y एक्सिस का हिस्सा है, ये 4 है, प्लस है, ओरिजिन से राइट साइड में चलेंगे तो कितना आया 1 2 3 4, यहाँ पे पेन कर लेंगे। और y कितना है बेटा, 0, यानी कि y ये इधर 0 ना, तो ये तो ओरिजिन पे ही रह गया, यानी ये यहीं के यहीं रह जाएगा, ना ऊपर गया ना नीचे गया। देखो ये इधर चलता 1 रहता तो ऊपर जाता, ये तो ओरिजिन पे ही रह गया। x में तो 4 था, y तो उछलने की कोशिश किया लेकिन कहा कि नहीं ये 0, यानी कि यहीं से स्टार्ट यहीं ख़त्म, तो y का पॉइंट यहीं रह गया। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, 4 एंड 0 कोऑर्डिनेट को कर। ये जो मैंने किया, ये मैंने क्या किया, हमने जो सॉल्यूशन x की वैल्यू को पुट किया, y आया, एक कोऑर्डिनेट बना, इन कोऑर्डिनेट को प्लेन में दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच के स्पेस को प्लेन कहते हैं। इस प्लेन में इनकी लोकेशन दे दिया, इस प्लेन में इनकी लोकेशन आई और इस प्लेन में इसकी लोकेशन आई। इस प्लेन में नहीं आई, एग्जैक्टली इस एक्सिस पे आ गई और इसकी एक्सिस पे आ गई, ये इस प्लेन में आया और ये इस प्लेन में आया, बाकी दो तो एकदम लाइन पे ही आए। बात समझाई बेटा। अब कुछ नहीं करना है, स्केल उठाओ, ये सारे पॉइंट को मिला दीजिए, ठीक है बेटा। कैसे मिलाएंगे, देखिए ये 5 है ना, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ये ठीक है, -1 ये 5। आप ये तो मैंने हाथ से मिलाने हैं, आपको स्केल रहेगी आपके पास, स्केल से इस पॉइंट को मिलाइए बेटा एकदम। देखो ये मेरा पॉइंट है ना, ये वाला, अब स्केल से मिलाओगे तो मैं जरा इधर से मिला दूं, देखो ये स्ट्रेट आएगा। ये थोड़ा मेरे से टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्योंकि मैंने हाथ से खींचा है, इस पॉइंट को मिलाया, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मिलाया, हमने कर दिया। ये जो आया, ये क्या आया, ये एक लाइन आया, एक ग्राफ आया, किसका, ये किसको बिलोंग करेगा, x + y = 4 को। इस लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ आया और ये कैसा आया, स्ट्रेट लाइन। देखो एकदम स्ट्रेट लाइन है ना, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी बातें करनी है। मैंने इसको थोड़ा इधर से खींचा और इसको आगे तक ले गया। बेटा क्या कुछ मैंने सोच के किया कि ऐसे हवा में कर दिया, बेटा मैंने सोच के किया। इस लाइन को मैंने, इस पॉइंट तो हमारा यहीं पे ख़त्म है, पॉइंट तो बेटा मेरा यहीं पे था, ये ख़त्म। मैंने इधर से क्यों लिया, इसलिए लिया कि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और लिखेंगे तो ये लाइन और पीछे जा सकती है। जितना ये लाइन पीछे जाएगी उतनी ही ये लाइन आगे आएगी। जितनी x की वैल्यू, x का पॉइंट और बढ़ाते जाएंगे तो और पीछे से आगे तक ग्राफ y का भी बनता जाएगा। इसलिए मैंने यहीं से नहीं लिया कि यही एंड टू एंड नहीं है, ये और भी जा सकता है, ये और भी जा सकता है, ठीक है। ऐसे आप भी एग्जाम में खींचेंगे। ये बात समझ में आ गई। ये क्या आया, क्वेश्चन इज दिस, ये आया क्या, ये तो आसान है। सो कंक्लूड दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, इस पॉइंट पे, ये लाइन पे ना, ये लाइन का नाम चाहो तो दे दो बेटा, ये A ले लो और ये क्या ले लो, ये B ले लो। A और B के बीच में जितने पॉइंट है, दिस, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है। मान लो इस पॉइंट का x कितना है बेटा, -1 और y कितना है 5, यानी कि ये पॉइंट जो आया हुआ है ना, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x और y की वैल्यू रख देंगे तो 4 आ जाएगा। देखो x की वैल्यू -1 रखो और y की वैल्यू 5 रखो, -1 5 होकर के 4 हो जाएगा। लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गए। तो a और b के बीच में जितने पॉइंट, जितने कोऑर्डिनेट्स को मैंने प्लेस किया, वो कोऑर्डिनेट्स
एक्स और वाई हुए, इन वैल्यू को इसको इसमें रखोगे सेटिस्फाई करेगा, इसको इस वैल्यू को रखेंगे एक्स वाई को सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट का 4 और 0 सेटिस्फाई करेगा। यानी इस लाइन पे जितने पॉइंट है वो सारे पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन का मतलब इसको सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स इनकी वैल्यू को रखोगे तो एक्स और वाई वैल्यू रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड बराबर हर हाल में होगा। क्वेश्चन इज दिस, कोई पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया, मान लो ऐसे ही 2 4, या कोई पॉइंट यहाँ मिल गया, यानी कि लाइन से हट के कोई पॉइंट यहाँ मिल गया, यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे हट के कोई पॉइंट है ये, और यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, तो क्या ये भी सॉल्यूशन होंगे? नो। जिस लाइन को आपने ड्रा किया, इस लाइन को जो पॉइंट टच किए हैं वही इसके सॉल्यूशन होंगे। यहाँ कोई मान लो आ गया 3 और 4, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ कोई आ गया वो सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ कोई आ गया वो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ओनली सेटिस्फाइड बाय दोज पॉइंट हु हैज एस्टैब्लिश्ड ऑन स्ट्रेट लाइन, दिस एंड दिस पॉइंट। ठीक है, ये सभी सॉल्यूशन इसके हैं। कंक्लूजन क्या निकला? So concluded that every point on the line satisfy the equation of the line and every solution of the equation is a point on the line। ये बारी बात समझ में आई? इसको कहते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमने देखा कि to obtain the graph of the linear equation in 2 variable it's enough to plot 2 points only। हमें 2 पॉइंट से ही पर्याप्त हैं। सिर्फ 0 रख दिया 4 आया, 1 रख दिया 3 आया, इसकी ज़रूरत नहीं है। इन्हीं 2 से 2 कोऑर्डिनेट बनेंगे। देखो अगर ये हटा दूँ तो ये पॉइंट और ये पॉइंट -1 5 और 4 0, ये दोनों पर्याप्त है। यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक मिला दूँ तो दोनों सॉल्यूशन। और अधिक हमने इसलिए लिया कि थोड़ा सा और अच्छा मेरा ग्राफ रिप्रेजेंट करे, करेक्टनेस ज़्यादा रहे, ये मेरा कहना है। अदरवाइज 2 पे ही काम हो जाएगा। तो इट इज़ एनफ टू प्लॉट if it is enough to plot 2 points corresponding to 2 solution and join the both point is called line, स्ट्रेट लाइन। तो 2 से ज़्यादा पॉइंट फाइंड आपको करना चाहिए 3 तक। 3 के आगे मत बढ़िए, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। 2 पे भी ठीक है लेकिन 3 पे मेरी रिकमेंडेशन है। ठीक है बेटा, हमने ये भी देखा कि लीनियर इक्वेशन ax + by + c का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली में ये है क्या बेटा? ये है, देखो तो ax + by + c = 0, यही लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। तो इस फॉर्म में जितने इक्वेशन होगा इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। यही आपको समझाना था। ठीक है बेटा, चलिए तो इसको बस इतने ही रहने देते हैं। बोलिए, हाँ कोई क्वेश्चन? तो हम अब लास्ट में लिखेंगे कैसे कि अब लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला अगर आंसर? कंक्लूजन ये कहना कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये इक्वेशन को एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन विल बी स्ट्रेट लाइन। बस आपका सॉल्यूशन ये है, पूरा ये सॉल्यूशन ही है। कोई इसका सॉल्यूशन ऐसे नहीं आया। आंसर में लिखना चाहो वेरी गुड, अगर चाहो तो आंसर ऐसे लिख सकते हो -15 04 13 40 आर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, आर द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है बेटा? सर लेकिन ये तो लाइन तो चलती जाएगी, कोऑर्डिनेट बढ़ाते जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप 2 0 1 पे भी सॉल्यूशन दे सकते हैं। मैंने 3 4 समझाने के लिए लिया, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है, सेशन है कि 3 पॉइंट तक लेके जाइए। 0 1 2 3 सीरियल से ले लो, 0 1 2 3 कोई बात नहीं, 0 1 2 भी ले लो कोई बात नहीं। ये इनफाइनाइट चलती रहेंगी, डिपेंड अपॉन हाउ मेनी टाइम्स यू पुट द वैल्यू ऑफ x। जितने टाइम x की वैल्यू पुट करेंगे उतने टाइम y की वैल्यू आएगी। आटा की चक्की की तरह, गेहूं डालेंगे आटा निकलेगा, जितना डालोगे उतना निकलता जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये आंसर क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आंसर में भी लिख सकते हो क्या? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये इनफाइनाइट क्यों लिखा बेटा? मैंने इसलिए लिखा बच्चों कि जितने x की वैल्यू लिखोगे उतने y की वैल्यू आएगी, उतने कोऑर्डिनेट आएगा, उतने स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट टच करेंगे, उतने सॉल्यूशन होंगे। मेरी बात समझ आई बच्चों? कोई डाउट नहीं? चलिए तो बस आज के लिए इतने रहने देते हैं।
एक अपील है, राष्ट्र हित में बिजली बचाएं, बिजली की चोरी ना होने दें। आपकी छोटी सी बचत किसी घर की उजाला बन सकती है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।